जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMGK स्टडी पर। और आपको पता होगा कि हम RPF के लिए रेलवे में अभी तक जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी को हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज का टॉपिक है हमारा गुप्त वंश। गुप्त वंश से संबंधित अभी तक रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग एग्जाम, जैसे ALP NTPC ग्रुप डी वगैरह में जितने भी क्वेश्चन आए सभी को हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा गुप्त वंश। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, प्रयाग प्रशस्ति जिसे हम इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाने, ठीक है, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन भी बोले, ठीक है, समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन भी बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है। वही चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक कौन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, वराह मिहिर। वराह मिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है, ठीक है ना। अगर पूछ ले कि नवरत्न किसके दरबार में, भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न, जिसमें से एक वराह मिहिर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो, मुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल थे, ये क्या थे भाई, ये गुप्त काल में प्रशासनिक विभाग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट देखो, ये करो, नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक रूप से प्राचीन विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक और अकादमिक उत्कृष्टता के एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। भाई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करी, कुमारगुप्त ने। किसने, कुमारगुप्त में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट देखो, ये करो, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। भाई किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाओ। किसे, गुप्त काल को। अगर पूछ ले गुप्त काल की स्थापना कौन ने करी, श्री गुप्त को। श्री गुप्त को गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो, गुप्त साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा राजा एक अच्छा वीणा वादक था। मतलब कौन सा जो शासक हो जो अच्छा वीणा, मतलब वीणा बजावे हो, कौन सा शासक हो, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो कि इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है जिस पर समुद्रगुप्त से जुड़ी शिलालेख हैं। भाई इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 35 फीट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कितनी, 35 फीट। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। भाई चौथी शताब्दी में गुप्तों ने कौन सा साम्राज्य स्थापित किया, मगध साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। भाई हर्षवर्धन किससे संबंधित है, पुष्यभूति वंश से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये करो, नागानंद एक संस्कृत नाटक जो नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जीमूतवाहन के आत्म बलिदान को लोकप्रिय कहानी बताता है, का श्रेय सम्राट डैश को दिया जाता है। भाई किस सम्राट को दिया जाता है, सम्राट हर्ष को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये करो, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। भाई राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है, बाणभट्ट। जो इन्होंने हर्षवर्धन नामक पुस्तक भी लिखी है। हर्षवर्धन मतलब कि हर्षचरित नामक पुस्तक कौन ने लिखी है, बाणभट्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। मतलब नालंदा आकर उन्होंने पहले उसमें शिक्षा ग्रहण करी, फिर शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसी में शिक्षक बन गए। वो कौन सा चीनी यात्री है, कौन सा, हेंतसांग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन सा, हेंतसांग। नेक्स्ट देखो,
ये करो कि डैश। एक चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया, मतलब पहले तो वहाँ पे बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया, और फिर 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्षों की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध रहा, मतलब 17 वर्षों तक वो भारत में रहा था। वो कौन सा चीनी यात्री है? हेनसोंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट देखो। अब देखो चोल वंश से संबंधित अभी तक जो क्वेश्चन पूछे रेलवे में उसमें देखो, ये कह रहा हूँ चोल राजवंश के शिलालेखों के अनुसार डैश वह भूमि जो मंदिरों को उपहार में दी गई, मतलब कि मंदिरों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को हम किस नाम से जाने, किस नाम से जाने? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ तृणामुक्तकर्णी, तृणामुक्तकर्णी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये करो भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर को महान जीवित चोल मंदिर कहा जाता है? भाई महान जीवित चोल मंदिर के नाम से किसे जाने हम? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर को हम जीवित चोल मंदिर के नाम से भी जाने। ठीक है नेक्स्ट देखो, ये करो तंजौर चित्रों की उत्पत्ति किस राजवंश के समय हुई है? भाई तंजौर चित्रों की उत्पत्ति किस राजवंशों के समय हुई? चोल राजवंश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट देखो, ये कह रहा चोल शिलालेखों में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को कहा जाता था। भाई क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दे रखा है साला भोग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्या कहा जाता था? साला भोग। ऑप्शन नेक्स्ट देखो, ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सिक्का था? भाई भारत का सबसे पुराना सिक्का कौन सा? पंचमार्क सिक्के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सा? पंचमार्क सिक्के। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपको टॉपिक वाइज MCQ कवर करनी है तो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।